ड्रामे की हम एंडिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहां पर जीनिया देखती है कि शेहराम अपनी बीवी बच्चे के साथ तो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके शैतानी दिमाग में और कुछ नहीं आता तो फिरोज का ही दिमाग चलाता और कहती है क्यों ना फिरोज को मोहरा बनाया जाए, और वो इसका मोहरा बनाने का सोच लेती है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये इसका प्लान कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। यहाँ पर अब वो शेहराम के पास जाती है और कहती है कि शेहराम, अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ मुखलिस है और आपके साथ सिंसियर तरीके से चल रही है तो ये आपकी गलतफहमी है। शेहराम ये बात सुनकर अब हैरान भी बहुत ज़्यादा है और कहता है कि आखिर तुम किस तरह की औरत हो? तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? तुम जिस तरह मेरी बीवी के खिलाफ मुझे करना चाहती हो, तुम कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकती। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान है और कहती है कि शेहराम, आखिर क्यों नहीं आप मेरी बात पर यकीन कर लेते? आपको तो इस बात पर यकीन करना चाहिए। फिरोज, क्या आप नहीं जानते कि उसका एक्स मंगेतर रह चुका है और उसके साथ शादी होते होते उसकी टूटी है? क्या वो फिरोज को भूल पाएगी? ये मौजज़ा नहीं हो सकता कि फिरोज आपका बहनोई ऐसे ही बन गया हो। ये बातें सुनकर उसे अब काफी ज्यादा हैरत भी होती है। शेहराम अब इसे बहुत गुस्से में कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये बात सुनकर कहती है कि शेहराम, मैं जानती हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि आप उसकी इतनी ज़्यादा बातें नहीं सुनना चाहते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो आखिर आपके घर आता है तो वो किस तरह से आपकी बीवी के साथ फ्रैंक होता है? ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। शानज़ी बहुत मासूम है और उसने उसकी मासूमियत का फ़ायदा ही तो उठाया है। अब शेहराम ये बातें उसके सामने तो एक्सेप्ट नहीं करता, वो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा होता है इसकी बातें सुनकर। अब वो दिलो दिमाग में एक ही बात सोचता है कि फिरोज़ कब कब घर आता है और उसकी कितनी ज़्यादा केयर करती है। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बीवी अगर उसके बहनोई की केयर कर रही है तो उसके पीछे कोई और वजह नहीं बल्कि शानज़ी और फिरोज़ का घर बसाना चाहती है। वो शानज़ी से वाकई बहुत मुखलिस तरीके से है, लेकिन इस बात का अब शेहराम को क्या ही अंदाज़ा। यहाँ पर शेहराम के दिलो दिमाग में तो जीनिया की बातें घूम रही होती है और वो जीनिया की बातों के बारे में ही सोच रहा है और कहता है कि शानज़ी तो वाकई ही बहुत मासूम है और वो किसी की बातों में भी आ जाती है, लेकिन मुझे ही इसके बारे में इंक्वायरी करनी होगी। यहाँ पर आप जैसे ही शानज़ी अपने शोहर के साथ इस घर में आती, शाम के बेबी के लिए वो बहुत कुछ लेकर आती है ताकि वो अपने भांजे के लिए इतना कुछ लेकर जाए। यहाँ पर अब जैसे ही वो देखते हैं तो ये देखकर उसके दिलो दिमाग में और कुछ नहीं, बस वही बातें आती हैं जो जीनिया ने उसके साथ की थी। यहाँ पर अब सोचते हैं कि आखिर ये इतना सामान क्यों ही लेकर आएंगे, इन्हें इतना सामान लाने की क्या ज़रूरत है। पहले तो शेहराम सोचता है कि आखिर उसकी फुफ्फो लेकर आई है, मैं क्यों इस तरह सोच रहा हूँ, मुझे तो ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो ये बातें अब साइड पर रख कर कहते हैं कि शान से, ये सब कुछ तुम इतना क्यों लेकर आई हो? आखिर इन सब की क्या ज़रूरत थी? ये बात सुनकर शानज़ी कहती है कि बस हमें इतनी ज़्यादा खुशी थी और फिरोज़ तो रात भर सो नहीं सके। उन्होंने मुझे कहा कि हम कल ही जाएंगे और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके बेबी के लिए लेकर आएंगे। ये बातें अब सुनकर